वेलकम बैक टू विज्ञान विद प्रशांत। लास्ट वीडियो में हमने लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी और आज हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कोई हमारा पॉलिश सरफेस था, ये हमारा एक मिरर था। ठीक है, अब इस मिरर पे जब ये लाइट टकराई तो बेटा ध्यान रखना, जो लाइट टकराती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो टकरा कर वापस जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बिल्कुल 90 के एंगल पे एक परपेंडिकुलर है हमारा, और इस परपेंडिकुलर का नाम क्या है? हमारा नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा रिफ्लेक्शन होगा। अब हम बात करें तो हमें कुछ लॉ दिए गए हैं, कुछ हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने हमें कुछ लॉ दिए हैं, 2 लॉ है हमारे, तो उनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये पहले के टाइम पे पूछ लिया करते थे कि व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन अब शायद मुश्किल है, या फिर अगर हम बात करें जो हमारा न्यू एग्जाम पैटर्न है जिसमें हमें पता है कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें हो भी सकता है कि वो 4 स्टेटमेंट दे दे तुम्हें, पहले दे दे कि व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, फिर एक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और नीचे दे दे कि बताओ कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का तुम्हें एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अब एग्जामिनर इतना तो तेज है कि डायरेक्ट तुम्हारे से ये तो नहीं पूछने वाला कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अगर पहले पॉइंट की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये कहना क्या चाहता है कि एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। देखो, अगर इस वाले डायग्राम में हम बात करें तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो लाइट है जब ये आकर यहाँ पे टकराई, इंसिडेंट रे हमारी और नॉर्मल के बीच में एक एंगल जनरेट हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा कोई एंगल जनरेट हुआ, और अगर बात करें इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखे तो ये हमारा क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया बेटा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमारा इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, अब ये टकराने के बाद जब ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी बाहर की तरफ निकल रही थी तो ये भी एक नॉर्मल के साथ में एक एंगल जनरेट कर रही है, और इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा किसके इक्वल होगा? ये होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ठीक है, तो समझ में आया? पहला पॉइंट का मतलब क्या है कि भाई एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो हमारा बराबर होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमारे इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट की बात करें हम, तो नेक्स्ट हमारा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज एट अ सेम प्लेन। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है। अगर बेटे मैं बात करूं कि ये सपोज करो ये पेपर है कोई, ठीक है, ये हमारी कोई नोटबुक का पेपर है जो मैंने नोटबुक से अलग कर लिया। ठीक है, अगर मैं ये सेम फिगर इसी के अंदर बनाऊं, ये क्या है? एक प्लेन है ना। अभी ये क्या है? प्लेन। अभी प्लेन ऑफ पेपर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये क्या है? हमारा प्लेन ऑफ पेपर है। तो देखो यहाँ पे है क्या हमारा कि प्लेन ऑफ पेपर से हमारा मतलब क्या है कि ये प्लेन ऑफ पेपर से जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इंसिडेंट रे होगी हमारी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी। ठीक है, और ये बीच में हमारा क्या था? नॉर्मल। तो ये जो 3 की 3 हमारी रे है वो किसके ऊपर है? वो सेम प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो हमारा नॉर्मल होगा वो सारे के सारे एक ही सेम प्लेन के ऊपर होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी 2 तरीके की इमेज होती है। ठीक है, एक हमारी होती है वर्चुअल इमेज और एक होती है हमारी रियल इमेज। ठीक है, पहले कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जो बुक में मेंशन है, उसके बाद हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो सबसे पहला डिफरेंस क्या है हमारा कि रियल इमेज फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। ठीक है, वो जब हमें सच में जो क्या करेगी? मीट करेगी। ठीक है, जब वो किसी सरफेस के ऊपर फॉल करी है, किसी सरफेस से पास करी, जैसे सपोज करो ये कोई मिरर है,
ये हमारी लाइट गई, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट हमारी यहाँ से गई और ये यहाँ से भी निकल गई, तो ये यहाँ पे एक दूसरे से मीट करा, तो क्योंकि ये आपस में सच में मिली यहाँ पे आके, तो ये हमारी कैसी इमेज बनेगी, यहाँ पे हमारी बनेगी रियल इमेज, ठीक है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो ये क्या, ये अपीयर टू मीट, ये एक्चुअल में कभी मीट करने वाली नहीं है, ठीक है, ये केवल लगेगी कि ये मीट करी है हमारी। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, हम इसको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे भी रखा है कि जो सिनेमा हॉल की स्क्रीन है, ठीक है, वो हमारी कैसी इमेज है, वो रियल इमेज का एक एग्जांपल है, ठीक है। या अगर हम बात करें जो प्लेन मिरर है हमारा, प्लेन मिरर तो पता है ना कौन सा, ठीक है, जो घर पे भी हम मिरर यूज करते हैं, या फिर और भी जो हमारे प्लेन मिरर है या कॉन्वेक्स जो हमारा मिरर है, वो कभी भी हमें कैसी इमेज नहीं देता, वो रियल इमेज नहीं देने का, वो हमेशा वर्चुअल इमेज देगा। हम डिटेल में आगे फर्दर स्टडी करेंगे इसको हम कभी भी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेटा स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी जैसे सिनेमा हॉल के अंदर, ये केवल स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगी, ये हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो हमेशा, सपोज करो कि हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए, ठीक है, तो जो हमें इमेज मिलेगी वो हमें कैसी मिलेगी, उल्टी मिलेगी, इस तरीके से ए, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम साइंस की लैंग्वेज में, इन्वर्टेड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। जबकि अगर वर्चुअल में बात करें तो वर्चुअल में हमेशा कैसी मिलेगी, हमें हमें इरेक्ट इमेज मिलेगी, कैसी मिलेगी, इरेक्ट। इरेक्ट बोले तो देखो कैसे, ये जैसे हमारा ए था, ठीक है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, सपोज करो या ऐसा ए मिल गया हमें, या इतना छोटा ए मिल गया, ठीक है, वो डिपेंड करेगा हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन वगैरह के बारे में, जो हम आगे वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये है कि ये बिल्कुल कैसी होगी, इरेक्ट होगी, इरेक्ट का मतलब सीधी होगी, ये हमारी उल्टी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, आप सभी जो है डेली सोप, पता होगा डेली सोप क्या होता है हमारे, ठीक है, तो डेली सोप, ठीक है, तो डेली सोप है हमारे, जो हमारे घर पे जो टीवी के अंदर सीरियल्स आते हैं, ठीक है, तो आपने बहुत बार देखा होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत फेमस सीरियल था जिसका नाम था साथ निभाना साथिया, ठीक है, तो उसके अंदर एक कैरेक्टर था गोपी, ठीक है, ऐसे कोई भी कैरेक्टर हम ले सकते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि जब गोपी को बहुत परेशानी होती थी, तो गोपी यहाँ पे एक मिरर के सामने बैठी होती थी, ठीक है, ये कोई हमारा मिरर है, और यहाँ पे क्या होता था, सेम टू सेम एक गोपी की जैसी उसकी परछाई यहाँ पे आ जाती थी, ठीक है। और ये जो गोपी है वो डायरेक्ट बात कर रही है किसके साथ में, अपने आप से बात कर रही है, लेकिन क्या ये रियल है, नहीं, ये रियल नहीं है, ये केवल क्या है, ये एक वर्चुअल इमेज है बेटा, जो केवल किसे दिखाई दे रही है, वो जो गोपी जी हैं हमारे, उनको दिखाई दे रहा है। तो वर्चुअल इमेज का मतलब यही है जो रियल ना हो, ठीक है, रियल ना हो मतलब जिसको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं रियल, सॉरी, वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। अभी हम प्लेन मिरर की बात कर ही रहे थे, तो हम देखेंगे कि प्लेन मिरर क्या है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक। देखिए अब सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, तो क्या बोल रहा है, एनी फ्लैट एंड पॉलिश सरफेस दैट हैज ऑलमोस्ट नो इरेगुलरिटी, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी इरेगुलरिटी ना हो। इरेगुलरिटी का मतलब बिल्कुल स्मूथ। देखो दो चीज हो सकती है ना भाई, दो तरह के सरफेस हो सकते हैं, एक तो ये बिल्कुल स्मूथ हो गया जो बिल्कुल सीधा है, ठीक है, तो और एक कैसा हो गया हमारा, एक हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। देखो एक एक चीज पिछली स्लाइड में रहेगी, हम उसको दोबारा से बात करते हैं, चलो उसकी बाद में बात करेंगे, फिलहाल यही देखते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि दो तरीके के हमारे सरफेस होते हैं, एक तो हमारा रेगुलर सरफेस होगा और एक हमारा इरेगुलर सरफेस होगा। तो ये वाला जो हमारा है वो हमारा कैसा सरफेस है, वो हमारा है रेगुलर सरफेस, और ये हमारा कैसा सरफेस है, ये है हमारा इरेगुलर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर लाइट फॉल करेगी तो जिस एंगल पे है उसी पे बाहर निकलेगी, ठीक है, ये केवल किसके एप्लीकेबल है, रेगुलर के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये लाइट टकराई, ये ऐसे भी निकल सकती है, ये अगली वाली ऐसे भी जा सकती है, ये ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर होगा हमारा, ये इरेगुलर सरफेस के लिए है, ठीक है, जबकि ये किसके लिए है, ये रेगुलर। तो जो हमारे प्लेन मिरर है वो हमेशा कैसे होंगे, वो हमारे रेगुलर सरफेस वाले होंगे, इसके अंदर हमें कोई भी इरेगुलरिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, हम पहले भी बात कर चुके थे वैसे,
तो यहाँ पे देखो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट में है क्या, तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट में है कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो देखो ये वही बोल रहा है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी टू पॉइंट। देखो ये पॉइंट ए था हमारा, ठीक है, ये पॉइंट सी था। अब देखो ये जो इंसान है ये इसने कुछ होल्स किए हुए हैं और इस होल्स के थ्रू ये इस फ्लेम को देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी क्यों देख पा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो लाइट चली वो पहले ए से बाहर ए को क्रॉस किया, फिर बिल्कुल स्ट्रेट जाके बी को क्रॉस किया और फिर बिल्कुल स्ट्रेट जाके सी को भी उसने क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ पाए कि जो लाइट है वो हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती है। अब देखो यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है, पेपर में एग्जाम में तुम्हें दे सकता है कि बताओ कि लाइट का पाथ कैसा होता है, ठीक है। वो दे सकता है कुछ भी कि सर्कुलर, वो दे सकता है तुम्हें और भी कर्वी, ठीक है, या फिर स्ट्रेट दे दिया एक ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से वो तुम्हें कुछ भी ऑप्शन दे सकता है और पूछ सकता है कि बताओ कि लाइट का पाथ किस तरीके का। एक आसान क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, ठीक है, कि जो हमारा प्लेन मिरर है उससे जो इमेज बनेगी वो हमारी किस प्रकार की बनती है, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला पॉइंट है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बेटा हम पिछली स्लाइड में बात कर चुके, वर्चुअल का और इरेक्ट का मतलब क्या है। वर्चुअल का मतलब क्या था कि वर्चुअल का मतलब है कि ऐसी कोई इमेज जिसको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। वर्चुअल का मतलब क्या है, जिसको हम स्क्रीन के ऊपर इरेक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। इरेक्ट का मतलब क्या था कि जो बिल्कुल सीधी होगी, जैसे बताया था कि ये ए है तो ये ए भी कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। अब ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वैसे इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, और ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमें ऑप्शन में क्या लगा के आना है, हमें ऑप्शन में लगा के आना है वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा, ये क्या है हमारा, देखो यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये मिरर के पीछे बनी ना, एक्चुअल में मीट करे, एक्चुअल में तो मीट नहीं करे, ये हमारा क्या हुआ, वर्चुअली मीट करा। देखो ये जाके वहां पे एक पॉइंट भी था कि जब एक्चुअल में मीट करेगा तो हमारा कैसी इमेज बनेगी, रियल, लेकिन ये एक्चुअल में मिले नहीं मिले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो ये जो नोबिता है यहाँ पे, ये जो भाई साहब हैं इनकी जितनी हाइट है, ठीक है, उतनी बिल्कुल सेम टू सेम हाइट इन वाले भाई साहब की भी है, ठीक है। तो जिससे हमें क्या पता चलता है कि भाई जो अगर सपोज करो ये हमारा 5 फीट का था, ठीक है, तो ये जो दूसरा बंदा है हमारा वही सेम बंदा है वैसे तो, जो मिरर में इमेज दिख रही है ये भी हमारा कितना होगा, 5 फीट का होगा, ठीक है। तो इससे एक पॉइंट क्लियर होता है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इमेज इज फॉर्म्ड एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ। देखो इसका मतलब यह है कि भाई ये जो हमारा नोबिता खड़ा था ये हमारा मिरर से 5 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है, ये कितना है 5 मीटर दूर है। तो जो इसकी इमेज बनेगी, जो इसकी इमेज बनेगी वो भी हमारी कितनी दूर बनी, वो भी हमारी 5 मीटर दूर ही बनी, ठीक है। समझ में आया ना कि क्या है कि भाई जो जो हमारा ऑब्जेक्ट है जितनी दूर वो होगा उतनी ही दूर उसकी हमें इमेज देखने के लिए मिलेगी। जैसे एक बार और देखो, देख लो कि ये सपोज करो ये इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, ठीक है। तो जो इसकी इमेज बनी वो इमेज भी कितनी दूर बनी, 5 मिनट बनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक भागम भाग मूवी का सीन यहाँ पे लगाया हुआ है आप लोगों के लिए कि एग्जाम में बहुत बार टीचर जो है चीख चीख के पढ़ाता है कि भैया जो साइज ऑफ इमेज है वो हमेशा बराबर होगी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है। लेकिन बच्चे उसके बावजूद भी एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो ये यही बोल रहा है कि कितना समझाया, कितना समझाया, क्या समझाया कि भैया प्लेन मिरर फॉर्म सेम इमेज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, की जैसा हमारा ऑब्जेक्ट था बिल्कुल टू कॉपी हमें उसकी इमेज भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या कर, नेक्स्ट है हमारा लेटरल इन्वर्जन। देखो लेटरल इन्वर्जन बहुत ही कॉमन है, कभी आपके दिमाग में बचपन में अगर आपने एम्बुलेंस देखी होगी तो किसी अपने घर के बड़े से पूछा भी होगा कि पापा ये जो हॉस्पिटल वाले हैं शायद एम्बुलेंस की स्पेलिंग नहीं जानते,
ठीक है, सब हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी तो आया होगा, क्योंकि देखो ये क्या उल्टी सी लिखी, अगर देखे तो शब्द भी ठीक नहीं लिख रखे, ई सी एन, ठीक है, ए एल यू बी एम ए, ठीक है। अब देखो कोई सेंस है इस बात का? नहीं, लेकिन है बेटा, ठीक है। सेंस क्या है? इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है? द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो राइट साइड में होगा वो हमें किस तरफ दिखाई देता है? लेफ्ट साइड में। या वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि अगर वो लेफ्ट साइड में होगा तो हमें किस साइड दिखाई देगा? राइट साइड दिखाई देगा। देखो कैसे, जैसे सपोज करो ये कोई हमारा मिरर था, ठीक है, और ये कोई हमारे भाई साहब थे, इसका नाम है हथौड़ा सिंह, ठीक है। हथौड़ा सिंह पता है ना? अभी हथौड़ा सिंह इस हाथ में हथौड़ा ही ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या ले रहे हैं? हथौड़ा ले रहे हैं। अब सपोज करो ये इसका कौन सा हैंड है? ये इसका राइट हैंड, ठीक है। ये चलो इसकी आंख बना देते हैं, ठीक है। ये हथौड़ा सिंह थे जिनके हाथ में राइट हैंड में एक हथौड़ा था। अगर हम बात करें लेटरल इन्वर्जन की, तो जब ये इमेज बनेगी, ठीक है, जब ये क्या होगा, जब ये इमेज हमारी बनेगी, तो बनने के बाद में ये हथौड़ा सिंह का हथौड़ा कौन से हैंड में आ जाएगा? हमें दिखाई देगा कि ये लेफ्ट हैंड में आ गया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जो राइट हैंड वाली चीज थी वो हमें इमेज के अंदर किस हाथ में दिखाई दी? लेफ्ट हैंड में दिखाई दी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एम्बुलेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने देखा है कि अभी क्यों होता है, देखो क्योंकि जो हमारी कार है, जब कार में जो इसके आगे एक जो गाड़ी जा रही होगी, जब अपने मिरर में देखेगा तो उसके मिरर में जो ये एम्बुलेंस है वो सीधा करके दिखाई देगा, किसकी वजह से? लेटरल इन्वर्जन की वजह से, ठीक है। और ये क्या करेगा? देखते ही अपनी गाड़ी को तुरंत साइड में कर लेगा यहाँ पे, और ये हमारी एम्बुलेंस के लिए एक सीधा सीधा रास्ता बन जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ आगे बात करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।